राधे राधे एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और पूजा विधि बताने वाली हूँ। माता वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। इस व्रत की पूजा शाम के समय यानी कि 4 बजे के बाद की जाती है। शुक्रवार को जब भी वैभव लक्ष्मी का आप व्रत रखेंगे तो नहा धोकर हम अपनी सुबह की जैसे भी पूजा करते हैं वैसे नॉर्मल हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद शाम के समय हमें भोग प्रसाद बनाना है। भोग प्रसाद में आप हलवा, खीर और या कुछ और भी सूखे में भी रख सकते हैं, जैसे गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। तो जहाँ पर हमें चौकी लगानी उस जगह को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पोछे से हम साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल डालकर हमने जगह को साफ़ कर लिया। फिर अब हम यहाँ पर एक चौकी या पाटा लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अब हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया, थोड़े से हम चावल लेंगे, चावल की एक ढेरी हम यहाँ लगा देंगे। आप चाहो तो चावल की ढेरी लगाकर इस पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना दूंगी। तो देखिए, शुक्रवार को जैसे हम सुबह नॉर्मली पूजा करते हैं हमें वैसे ही पूजा करनी है। सुबह की पूजा वैसे ही होगी। शाम की पूजा के समय हमें चौकी लगानी है और चौकी पर हमने अष्टदल कमल बनाकर एक कलश लिया है। कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। उसके कंठ पर मैंने यहाँ पर कलावा भी बांध दिया है। कलावा बांधने के बाद इसको हम अष्टदल कमल पर रख देंगे और अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा हम इसमें गंगा जल डाल देंगे। गंगा जल डालने के बाद इसमें शुद्ध जल डाल देंगे हम। शुद्ध जल डाल के अब हम इसमें जो हमने जल डाला है उसके बाद अब हमने इसमें थोड़े से यहाँ पर हल्दी डालनी, एक चुटकी हल्दी डालनी है, एक चुटकी हम चावल की डाल देंगे। तो ये डालने के बाद अब कोई भी प्लेट या कोई भी पात्र आप लेके उसको यहाँ पर इसको हम ढक देंगे। अब हम कुछ फूल ले लेंगे। देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व रहता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल अति प्रिय है। मैंने लाल रंग के फूल यहाँ रख दिए हैं और अब हम कोई भी सोने चांदी का कोई भी गहना हो, आभूषण हो आपके पास, वो हम यहाँ पर रख देंगे। अगर मैंने यहाँ पर सोने की अंगूठी रख दी, अगर सोने चांदी की चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर सिक्का भी रख सकते हैं। देखिए, हमारा कलश तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पर थोड़े से अलग से अक्षत रखे हैं। इन अक्षत पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। जो भी मूर्ति या फोटो आपके पास है उन्हें हम यहाँ पे गणेश जी को यहाँ पे विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर यहाँ पर उनकी स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया। इसके बाद हम थोड़े से चावल या फूलों का आसन देते हुए हम माता लक्ष्मी की फोटो या जो भी मूर्ति आपके पास है उनको यहाँ आसन पर विराजमान कर देंगे। अगर आपके मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करेंगे, अगर फोटो है तो फोटो को विराजमान कर देंगे। यहाँ पर हमने श्री यंत्र भी लिया है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आप यहाँ जरूर लें। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो जो वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा की जो पुस्तक आती है उसमें भी इस पीछे ये की साइड में माता लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं और साथ में श्री यंत्र की ये फोटो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप यहाँ सब भी श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। अब हमें पूजा आरंभ कर देनी है। मैंने यहाँ पर श्री यंत्र जो माता की फोटो के पीछे था वो यहाँ पे रख दिया है और मेरे पास पुराना श्री यंत्र भी था, मैंने वो भी रख दिया। अब हम पूजा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ पर सभी को स्नान कराते हुए शुद्धिकरण कर दिया है। अब हम यहाँ पर दिया प्रज्वलित करेंगे। तो थोड़े से हमने यहाँ पर चावल का आसन दे दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी का दीपक जलाया है। तो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में आप देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इसमें तिल के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता, तो देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद अब हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप, और उसके बाद हम कलश को कलावा समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को कलावा समर्पित करेंगे और जो श्री यंत्र है हम उसको भी कलावा समर्पित करेंगे। साथ में हमने जो कलश रखा हुआ है उस पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे। सभी को कलावा समर्पित करने के बाद उसके बाद हमें सभी को रोली से तिलक करेंगे। और अब देखिए, हमने गणेश जी को रोली से तिलक किया है और सभी को जितनी भी देव हमारे पास यहाँ पे स्वरूप है सभी को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो हमें बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खानी होती है। जैसे यानी कि हमें जल, चाय, पानी कुछ भी हमें बाहर का नहीं खाना होता, सब हम अपने घर का ही खाते हैं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत जब भी हम करेंगे तो कोशिश करें कि आप अपने घर में रहकर ही वैभव लक्ष्मी व्रत करें। अगर कभी ज़रूरी काम से आप बाहर को जाना भी पड़े तो कोशिश करें कि आप कुछ भी बाहर का ना खाएं। अगर आपको कहीं बाहर का खाना पड़े तो आप अपने घर का ही सामान लेके जाएं तो वही आप खाएं।
हमने तिलक समर्पित कर दिया है, अक्षत समर्पित कर दिया, अब हम फूल समर्पित कर देंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल गुलाब के फूल का विशेष महत्व रहता है। हमने यहाँ पर लाल गुलाब लिए हैं जो सभी को हमने समर्पित कर दिए हैं। आप अगर आपके पास लाल गुलाब है, चाहे एक भी गुलाब है, तो हमें एक गुलाब लेकर भी उससे ही पूजा करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी के व्रत में गुलाब के फूल का विशेष महत्व रहता है। अपने हाथ में गुलाब लेकर ही हम लक्ष्मी व्रत की पूजा करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, सभी को हमने गुलाब का फूल समर्पित कर दिया है। फूल समर्पित करने के बाद अब हमें यहाँ पर सभी को जो भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप खीर का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, हलवे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी कर सके तो आप गुड़ या चीनी से भी या पतासे लगा से भी भोग लगा सकते हैं। तो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में आप मीठा रख सकते हैं, तो मीठे में आप जो भी आपके पास सामग्री वो रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर दी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। अब दक्षिणा हमारी समर्पित होगी। अब हमें अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर और थोड़े से चावल लेकर हमें सबसे पहले जो लक्ष्मी संवंतन का पाठ होता है हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें सोने की पूजा करनी है। सोने की पूजा करने के लिए देखिए, जो माता के जितने भी रूप है ना, सबको तिलक जरूर लगाना होता है। तो पूजा करने से पहले सबको तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद ही सच्चे दिल से माँ का जय माँ लक्ष्मी का हमें रटन करते रहना है, उनकी पूजा करते रहना। और उसके बाद जो लक्ष्मी संवंतन का पाठ है ना, वो हमें करना है। अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर थोड़े से चावल लेकर हमें ये पाठ पढ़ना है। अगर आप संस्कृत में इसको पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, नहीं तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत सही है, अगर संस्कृत में पढ़े तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ने के बाद जो हमारे हाथ में फूल और चावल है वो हम जो हमने सोने का गहना रखा है उस पर हम ये समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी हम चढ़ा देंगे उस गहने पर, और थोड़ी सी हम कुमकुम समर्पित कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें पूजा करनी है। इस तरीके से सोने की गहने के जो भी गहना है हमारे पास जो हमने रखा उससे ऐसे पूजा की जाती है। तभी हम आगे एक लोटा जल का लेंगे और उसके बाद अपने हाथ में थोड़े से चावल या फूल लेकर हम माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं या आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमें जो फूल और चावल हमारे हाथ में है वो माता को समर्पित कर देंगे, थोड़े से जल के लोटे में भी डाल देंगे। और उसके बाद हमें धूप दीप दिखानी है। धूप दीप दिखाने के बाद अब हमें माता वैभव लक्ष्मी की आरती करनी है। तो आप ये कपूर से भी आरती कर सकते हैं, जो दीपक जलाया आप उससे भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो दीपक जलाया उसी से मैं आरती करूँगी। बड़े ही प्रेम से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ वैभव लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद बड़े ही प्रेम से भाव से आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, आप जब ये व्रत करें तो आप माता से सुबह ही इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि माता मैं इतने व्रत रख रही हूँ, अपनी जिस भी कामना के लिए आप ये व्रत करते हैं तो वो कामना बोल कर और अपने व्रत का संकल्प लेकर आप ये व्रत को शुरू करें। सुबह जब आप स्नान करते हैं उसके बाद सुबह की पूजा के बाद आप करना है, और जब आरती हो जाती है तो फिर हमें लक्ष्मी महिमा का ये पाठ करना होता है। ये आप संस्कृत में भी कर सकते हैं, अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तभी आप संस्कृत में करें, नहीं तो आप हिंदी में कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही है, अगर संस्कृत में करें तो वो भी बहुत अच्छा है, हिंदी में करें तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको शुद्ध होनी चाहिए। ये करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा कर चाहेंगे और उसके बाद ये जो हमने भोग प्रसाद लगाया इससे माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद सभी परिवार के सदस्यों में बांट देंगे और सबसे पहले अपने पति को खिलाएंगे, बाद में अपने बच्चों को, और खुद शाम के समय आप खुद खाएंगे। जल के लोटे से पौधों में जल डाल देंगे और जो हमारा ये कलश है और ये चौकी है हम ये पूरे शाम को यहीं पर रखे रहेंगे, सुबह हम इसको उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी चौकी है उसको हमें सुबह उठाना है, जो हमारे सोने के गहने से हमने पूजा की उसको हमें सुबह उठाना है, सारी सामग्री को हम सुबह उठाएंगे। ये फूल पत्ते जो हैं वो हम सुबह उठाकर इसको पेड़ पौधों में डाल देंगे और जो चावल है इसको हम पक्षियों को डाल देंगे। प्रसाद आप घर के सदस्यों को सभी में बांट दें और जो दक्षिणा है उसको हम कन्या को दे देंगे। इस तरीके से वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में कभी भी बाहर की चीज़ या किसी दूसरे के घर का कोई भी सामान नहीं खाया जाता है, अपने घर में ही खा सकते हो। आप अपने मायके में भी ये व्रत नहीं रख सकते हैं, अगर आप अपने ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पर ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन अपने मायके में नहीं कर सकते हैं। तो और या आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश बाहर जाना भी पड़े तो आप इस व्रत को
स्किप कर सकते, छोड़ सकते, फिर अगले शुक्रवार इस व्रत को करें। और जितने भी आपने व्रत करने का संकल्प माँ के सामने किया है, उन संकल्प को पूरा करने के बाद ही आप उद्यापन करें। इस तरीके से यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से तुरंत ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। इसी तरीके से पूरा दिन माँ लक्ष्मी का अपने मन ही मन जाप करना। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी की जय।